सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन प्रजापति और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। ये चैनल मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए बना रहा हूं और मैं इस चैनल पर अपने क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, वो भी डॉक्टर मनोहर रे की किताब से। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं ना। तो हम त्रिकोणमिति से शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर को। तो चलो, त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है कि त्रिकोणमिति का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन। तो ये जो त्रिकोणमिति है वो पूरी तरीके से एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज तो आप सभी समझते होंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज, चलिए एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। इसे एक नाम दे देते हैं, क्या? ABCD, A, B और C। और इसमें ये जो B है वो 90 डिग्री का है और बाकी ये दोनों एंगल एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें 6 तरीके की चीजें हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर मान लो इस न्यून कोण को अगर हम एंगल मान लें, इस C को अगर हम इस C को एंगल मान रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसके सामने वाली ये जो भुजा है AB, ये हमारा लंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? तो ये बन जाएगा लंब और जस्ट इसके नीचे बनता है आधार और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमेशा होता है कर्ण। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के कुछ ना कुछ तो मान तो होते ही होंगे ना, तो उसको निकाला कैसे जाता है? तो जरा यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिए कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब चलो यहाँ पे थीटा है ना, अगर मैं थीटा की जगह पे एंगल मान लूँ C को, चलो यहाँ पे मैं इस एंगल C को न्यून कोण ले रहा हूँ, मतलब इस न्यून कोण को मैं एंगल मान रहा हूँ साइन C। तो साइन C के अकॉर्डिंग, मेरे C के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। जरा एक चीज को और ध्यान देना, अगर C को एंगल ना मान करके अगर हम A को मान ले, इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज A B C में B समकोण है, सेम सब कुछ वैसा ही है। अगर यहाँ पे हम A को एंगल माने तो A के सामने वाली भुजा ये अब किसका काम करेगी? लंब का। और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमेशा कर्ण का काम करेगा और ये लंब हो गया, ये कर्ण बचा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अगर उस हिसाब से हम साइन C निकालें तो साइन C का मतलब साइन C के हिसाब से लंब क्या हो गया? AB और कर्ण क्या हो गया? AC। तो इसका मान हो जाएगा AB बटे AC। और किसका मान निकालें हम? कॉस C का अगर मान निकाले तो कॉस C क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस C के हिसाब से, C के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। आधार क्या हुआ हमारा? BC और कर्ण क्या हुआ? AC। तो ये क्या हो जाएगा? BC बटे AC। और एक होता है क्या? tan C। tan क्या होता है? ये होता है लंब बटे आधार। लंब C के हिसाब से मेरा लंब क्या है? AB और आधार क्या है? BC। तो ये क्या हो जाएगा? AB बटे BC। और tan का जस्ट उल्टा होता है cot। cot C बराबर क्या होता है? ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये लंब बटे आधार है तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार क्या है हमारा? BC, लंब क्या है हमारा? AB। और cos का उल्टा होता है sec, sec C। और इसमें क्या है? आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है हमारा? AC और आधार क्या है? BC। और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक C। इसमें क्या है? लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? AC, लंब क्या है? AB। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं।
जैसा कि आप पिछले वाले त्रिभुज में देखे थे, मैंने एंगल सी को माना था, ठीक। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं एंगल ए को, ए बी सी। अगर मैं ए को एंगल मानूं तो ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। उस हिसाब से अगर हम साइन ए निकाले तो साइन ए हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो मेरा ए के हिसाब से ये हो गया लंब और ये है मेरा कर्ण। लंब क्या है, बीसी, और कर्ण है एसी। और कॉस ए निकाले, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, अब आधार हमारा ए बी है और ये कर्ण क्या है, ए सी, ए बी बटे ए सी। और टेन ए, टेन ए क्या है, लंब बटे आधार। टेन ए के हिसाब से मेरा लंब है बीसी और कर्ण है एसी। और टेन का उल्टा कॉट ए, ये इसका उल्टा यानी कि आधार बटे लंब। आधार क्या है मेरा, आधार है एसी और लंब है बीसी। कॉस का उल्टा सेक, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है एसी और आधार का मान है ए बी। साइन का उल्टा कोसेक ए, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है एसी और लंब है बीसी। जैसा कि दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में सब कुछ सेम ही है, साइन वही है, कॉस वही है, टेन वही है, बस एंगल का मान बदलते ही लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता, कर्ण हमेशा वही रहता है। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी दो भुजा का मान देगा और एक भुजा गायब होती है, तो वो निकलता कैसे है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नोट कर लें आप सभी। तो मैंने आप सभी को जितना फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले के ऊपर अब आगे हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे डॉक्टर मनोहर रे की जो किताब है उसका जो पार्ट नंबर 8 है वही त्रिकोणमिति है, तो उसमें प्रश्नावली 8A का जो पहला सवाल है उस पहले सवाल में दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो उसके लिए देखो अभी दो भुजा का मान दिया है तो तीसरी भुजा का मान पता होना जरूरी है। उसके लिए उसको निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस से। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम है ABC, तो इसको नाम दे देते हैं A, B और C। सवाल में बोला गया है कि B 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ले लेते हैं B को 90 डिग्री। और अब दिया क्या है सवाल में कि AB 5 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया AB। BC 12 सेंटीमीटर है और किसका मान निकालना है, A का, यानी एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। इसके हिसाब से ये मेरा क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण का मान गायब है, निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 और यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा 169 किसका अंडर रूट होता है, तो ये होता है 13 का, यानी कर्ण का मान आ गया 13। हमें किसका किसका मान बताना है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है हमारा 12 और कर्ण का मान क्या निकाले हम 13। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे
कर्ण। आधार का मान कितना है हमारा 5 और कर्ण निकाले थे हम 13। और क्या निकालना है tan ए। tan ए क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है हमारा 12 और आधार का मान 5। अगर मान लो इस सवाल में तो सिर्फ यही बोला था ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बाकियों भी अगर आपको सारा निकालना होगा तब तो भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉट निकालना होगा तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है हमारा 5, लंब क्या है 12। अगर सेक निकालना होगा तो सेक ए ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या है 13, आधार का मान 5। और कोसेक ए निकालना होगा तो कोसेक ए कैसे निकालेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारा 13 और लंब क्या है 12। देखो सवाल में तो पूछा 3 ही था, लेकिन मैंने आपको सारा चीज निकाल करके बता दिया। अगर कभी हो सकता है सवाल में और कुछ भी पूछे तो आप निकाल सके, इसलिए मैंने आपको सारा बता दिया। तब तक मैं हट जाता हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से पहला सवाल हो चुका। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम। दूसरा सवाल क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है साइन ए, tan ए, cos C और cot C। अब देखिए इसमें दो एंगल दिया है, एक के अकॉर्डिंग दो, इसका 2 का मान निकालना है और C के अकॉर्डिंग इन 2 का मान निकालना है। तो इसमें देखो तीनों भुजा का मान तो दिया है, तो पाइथागोरस लगा करके तो निकालना तो है नहीं कुछ। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, A, B और C। लेकिन इसमें बोला है B समकोण है। ये ध्यान दीजिए कि हर बार मैं B बीच में लिख रहा हूँ क्योंकि B समकोण है। अगर कल को बोल देता C समकोण है तो इस B को यहाँ नहीं लिखता, तब C को यहाँ लिखता, B को यहाँ लिख देता। तो यहाँ पे B समकोण है और AB का मान 4 सेंटीमीटर है, यानी AB 4 सेंटीमीटर हो गया, BC 3 सेंटीमीटर और CA कितना है, CA है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी, A के अकॉर्डिंग। तो A के अकॉर्डिंग अब एक त्रिभुज और ले लेते हैं जो C के अकॉर्डिंग बनेगा। C के अकॉर्डिंग A, B और C, इस बार C के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो ये सब मान तो यही रहेगा, 5 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा। बस बदलेगा क्या, A के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा तब आधार, ये बन जाएगा कर्ण। ये तो कर्ण रहेगा ही क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता। और B समकोण है तो B समकोण ही रहेगा इसमें भी। अब C को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा आधार। साइन A का मान निकालना है तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब A के अकॉर्डिंग मेरा लंब 3 है और कर्ण 5 है, यानी कि 3 बटे 5। और क्या निकालना है tan A। tan A, tan A के अकॉर्डिंग मेरा लंब, tan A का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। तो A के अकॉर्डिंग लंब 3 है और आधार 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे 4। और cos C, cos C, cos का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो C के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, ये आधार, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3 बटे 5। और cot C का मान, cot C, cot क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और C के अकॉर्डिंग मेरा आधार क्या है 3 और लंब क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 3 बटे 4। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। समझ में आया आप सभी को? तो इससे मैं हट जाता हूं, आप सब नोट कर लें। दिखा था? तो अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज है PQR में P समकोण है, PQ √3 है, PR का मान 1 है और QR का मान 2 दिया है। और यहाँ पे आपको पूछा किसका है साइन Q
कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर के मान पूछा है आपसे। तो इसमें भी आप ध्यान देंगे कि देखेंगे दो एंगल दिया है, एक बार मुझे क्यू के अकॉर्डिंग बताना है, एक बार आर के अकॉर्डिंग बताना है। तो क्यू के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल आर के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो चलिए एक एंगल को हम एक त्रिभुज क्यू के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब ध्यान देना, पहले इसमें बोला है क्या कि पी समकोण है, यहाँ पे समकोण बन रहा है तो यहाँ पे पी बन रहा है, तो अपनी मर्जी से क्यू आर कहीं पे भी ले लो, क्यू यहाँ पे ले लेते हैं, आर यहाँ पे ले लेते हैं। तो सेम त्रिभुज यहाँ पे भी बनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा R। इसमें दिया क्या है, PQ का मान √3 है। PQ कहाँ पे है, ये है, इसका मान √3 है। PR का मान क्या है, 1 है और QR का मान 2 है। सेम यही मान यहाँ पे भी आएगा, 2, 1, √3। अब देखो मुझे Q के हिसाब से अगर मैं लूंगा तो Q के हिसाब से इसके सामने कौन सी भुजा, ये क्या हो जाएगी, लंब, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण, और नीचे वाली भुजा क्या बची तब, आधार। और यहाँ पे R के हिसाब से हम लेंगे तो R के सामने वाली भुजा यानी कि ये क्या हो जाएगी, लंब, और 90 के सामने हमेशा कर्ण, और ये क्या बचा तब, आधार। और हमें मान किसका बताना है, साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर। तो पहले साइन क्यू निकालते हैं। साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है हमारा, किसके, क्यू के हिसाब से, क्यू के हिसाब से लंब 1 है और कर्ण क्या है, 2, 1/2। अब किसका मान, कॉस क्यू का, कॉस क्यू निकालेंगे, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो क्यू के हिसाब से मेरा आधार क्या है, √3 और कर्ण क्या है, 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा √3/2। अब निकालना है टेन आर का मान। टेन आर क्या है, लंब बटे आधार, लंब का आर के हिसाब से। अब देखो इसमें आर के हिसाब से देखेंगे तो लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1, यानी कि √3/1। इसे √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 आए तो उसको उसके ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइन आर लेंगे तो आर के साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मेरा लंब क्या है, आर के हिसाब से मेरा लंब है √3 और कर्ण क्या है, कर्ण है मेरा 2। तो आप सभी इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 के ऊपर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें C समकोण है। AB का मान 26 है, AC का मान 10 है, BC का मान 24 है। तो इस बार हमसे पूछा है साइन B, टेन B और कॉस A। ध्यान देंगे इसमें भी इस बार दो एंगल लेना है, एक बार एंगल B के अकॉर्डिंग मान निकालेंगे, एक बार एंगल A के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इस बार फिर से हम दो त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। एक पहला समकोण त्रिभुज ये हो गया और ये हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज। इसमें बोला क्या है सवाल में कि C समकोण है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा तो इसे C मान लेते हैं। अपनी मर्जी से A को और B को कहीं पे भी रख लेते हैं। तो चलो मान लो A को यहाँ रख लेते हैं, B को यहाँ पे। तो सेम इसमें भी करेंगे, A को यहाँ रखेंगे, B को यहाँ रखेंगे। अब बोला क्या है सवाल में कि AB 26 है। AB कहाँ पे है, ये क्या है 26, BC 24, यानी कि ये भुजा 24 और AC 10 है, AC 10। सेम ऐसे यहाँ पे भी ये 10, ये 26 और ये 24। B के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एंगल B को लेंगे तो B के अकॉर्डिंग B के सामने क्या हो गया, AC। ये क्या है मेरा लंब, तो ये 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा, कर्ण, और ये बची भुजा आधार। सेम वैसे ही यहाँ पे भी एंगल C था ना, तो सेम चीज अब इसमें लेना क्या है, A के अकॉर्डिंग। A के हिसाब से देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा लंब, नीचे बचा आधार, और 90 के सामने तो हमेशा होता है कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता, बस लंब और आधार एंगल चेंज करने पे ये बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो अब मान निकालते हैं साइन B का। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है, B के अकॉर्डिंग लंब है 10 और कर्ण है 26, यानी 10/26। और टेन B, B के टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे
आधार, और लंब हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब हमारा 10 है और आधार क्या है 24। इसे काटना चाहे तो काट करके आगे भी लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, यानी कि इसे 5/12 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे ना काटिए आप। मेन आंसर यही रहेगा। जब सवाल आगे सॉल्व करते हैं, कभी कभी जब कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे तब उस कंडीशन पे आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मत काटिएगा अभी इसको। और cos a का मान, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, a के हिसाब से, a के हिसाब से मेरा ये अब लंब है, आधार क्या हो गया यही, यानी कि 10 बटे कर्ण क्या है 26। समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आया तो मैं हट रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।